स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वास्तुवाणी और आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े घर में एक बड़ी फैमिली किस तरह से वास्तु के नियमों का पूरा लाभ उठाए। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी है vastu@jansandesh.tv। और इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सरवान जी, बड़ा घर, बड़ी फैमिली, घर के मुखिया की बात हो गई। अब घर में जो बाकी घर के मुखिया के बेटे हैं, बहुएं हैं, उन्हें किस किस तरह से रूम दिए जाएं? देखिए, कौन कौन सी दिशाएं उनके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि वही घर के अर्निंग मेंबर भी हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा बेटा हो जी, उसके बाद बड़ा बेटा बहू को, उनके बाद साउथ में जी, है ना। और अगर ऊपर की मंजिल है तो ऊपर की मंजिल में, नीचे है तो नीचे, मतलब साउथ फिर वेस्ट, है ना। दादा जो है, दादा दादी साउथ वेस्ट, उसके बाद बड़ा बेटा बहू साउथ में या साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में, और वेस्ट में, और जो है नंबर 2 के जो पुत्र हैं और पुत्रवधू, उनको रखा जाए। जी। तो ये बात हो गई किस तरह से घर के बड़े बेटे फिर उसके छोटे बेटे, ये क्रमशः इस तरह से रखेंगे तो वास्तु का पूरा लाभ इन्हें मिलेगा। इसके बाद अब बात करते हैं, घर में इतने सारे बच्चे हैं तो उनके जो बच्चे हैं, अब जो पोते पोतियां हैं, वो उनमें कुछ बड़े बच्चे भी हैं, कुछ छोटे बच्चे भी हैं। क्या उनके लिए भी वास्तु का कोई नियम है कि बड़े बच्चों को, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमने बात की करियर की तैयारी कर रहे हैं, उनको कौन से कमरे दिए जाएं इस बड़े घर में? और जो छोटे बच्चे हैं, अभी स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं, या जो बिल्कुल नन्हे बच्चे हैं तो अपने माता के पिता के साथ रहेंगे, लेकिन ऐसे घर के बच्चों में कौन कौन से रूम उन्हें बांटे जाए और कैसे इनके कमरों के रंग रहे? देखिए, उत्तरी क्षेत्र के जो कमरे हैं, है ना, वो अगर बड़े करियर ओरिएंटेड बच्चों को दिए जाए और वो उसी फेस में अपनी टेबल लगाएं, उत्तर फेस में, जैसा पहले भी मैंने कई बार ये चीज़ बताई है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको पूर्वी क्षेत्र दिया जाए। उनको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ज़्यादा एनर्जेटिक होते भी हैं, उनका जो रूट चक्र है ज़्यादा जागृत होता है, खूब उछल कूद करते हैं, तो उनको इस क्षेत्र में सूर्य की रोशनी मिलती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उनको ठीक रहता है। और पढ़ाई के लिए भी वो क्षेत्र ठीक है, ईस्ट फेसिंग अपना पढ़ें। तो ये बच्चों की बात हो गई। एक बात मैं वापस लौटूंगी घर के बड़ों पर, जिन्हें हमने साउथ में आपने बताया कि कमरे दें, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी और जो घर के बड़े बेटे हैं उन्हें भी। इनके कमरों में रंग कौन से होने चाहिए? साउथ के दिशा में इनके कमरे हैं, कैसे रंग रहे? सभी शादीशुदा हैं, कपल्स हैं, और इनमें भी आपसी सामंजस्य बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तो कभी भी किसी भी बेडरूम में नीला और काला रंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वाटर एलिमेंट से रिलेटेड चीजें वैवाहिक संबंधों में बहुत नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जी, है ना। तो वहां पर ऐसी तस्वीरें भी ना हो और ऐसा, हाँ बिल्कुल, वाटर की तस्वीरें भी ना हो, और कोई फाउंटेन या छोटा मोटा भी वाटर का, जैसे लोग छोटे फाउंटेन्स आते हैं या फिश एक्वेरियम बड़े बेडरूम में आपने लगा लिया, बोल में रख लिया, आपसी संबंध खराब करने में और गड़बड़ करने में, तनावपूर्ण करने में। इसी तरह मिरर लोग समझते रिफ्लेक्ट करता है इसलिए खाली नींद, ऐसा नहीं है, वो जल तत्व को बढ़ावा देता है। तो मिरर्स का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं है। सबके अपने अपने बेडरूम है, तो ड्रेसिंग टेबल वहाँ होती है, ऐसे में क्या करें? बड़े कक्षों में बड़े घरों में कभी भी ड्रेसिंग साथ में नहीं होती। बड़े घरों में तो फ्लैट कल्चर है, और वहां मैं सजेस्ट करता हूं कि आप ड्रेसिंग कबर्ड के अंदर बनाएं, उसमें मिरर लगाएं, खुले में मिरर मत लगाएं। और दूसरी चीज ये है कि जो बड़े घर होते हैं उनमें डाइनिंग, ये आपका बेडरूम से लगा हुआ ड्रेसिंग होता है, फिर अटैच फ्लैट बात होता है। तो ड्रेसिंग चूंकि उससे अलग है, सेपरेट है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपका वार्डरोब कमरे के साथ में है, तब आप कवर्ड आप जो है वो बना सकते हैं ड्रेसिंग, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात हो गई रंगों की, और कैसे ध्यान रखें? हाँ, रंग इसमें हल्का गुलाबी, और कोई एक वॉल आप पीली कर सकते हैं, येलो। तो ये फायर और अर्थ दो एलिमेंट मिला करके कॉम्बिनेशन होता है, ये रिश्तों को बढ़ाए रखने में बहुत मदद देता है। जी। और साउथ वेस्ट कमरे में, कमरे के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे अगर संबंध किसी वजह से गड़बड़ हो रहे हैं, तो वहां पर साउथ वेस्ट कॉर्नर पे ये रेड जो है, इसे लाइट पिंक क्वार्ट्ज आते हैं, उनको डबल जोड़े में रखना बहुत अच्छा होता है संबंधों को ठीक करने। और फेंगशुई के अनुसार भी संबंधों को ठीक करने में जोड़े वाले पशु पक्षी
रखना जो है ठीक रहता है। और इसमें जैसे 2 टेडी बियर है ना, 2 मेडिनियन डक्स, इस तरह की चीजें रखी जा सकती है। सिंगल नहीं होनी चाहिए, सिंगल नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आपसी संबंध है उनको मजबूत करता है। जी। घर में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, विवाह योग्य बेटी अगर घर में है तो उसे कौन सा कमरा दिया जाए जिससे वास्तु का, क्योंकि इसमें भी महत्व है, जब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में महत्व है, घर के बड़े बच्चों के करियर में महत्व है, तो विवाह में किस तरह से वास्तु का लाभ? विवाह योग कन्या का जो है कक्ष नॉर्थ वेस्ट में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट मूविंग एलिमेंट से, वायु तत्व से रिलेटेड होता है, एयर एलिमेंट से। तो उसको दूसरे घर जाना है, उसकी शादी होनी, तो मूवमेंट के लिए, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट में उसका कक्ष रखें। और नॉर्थ वेस्ट में इस तरह से रखें कि वो उसके पैरों की दिशा सोते समय, उसका बेड जो है वो पैर जो है नॉर्थ की तरफ हो। और वहां पर भी साउथ वेस्ट का कोना डेवलप करने से, और अगर शादी में कोई अड़चन आ रही है तो 43 दिन तक वहां पर छोटी छोटी लाल रंग की मोमबत्तियां साउथ वेस्ट कॉर्नर पे इसी विश के साथ जलाने से शादी होने में बहुत मदद मिलती है। तो चलिए, ये ऐसी एक अहम बात हमने जानी, किस तरह से एक बड़े घर में सामंजस्य बनाए रखा जाए, एक बड़े घर का वास्तु, एक बड़ा परिवार किस तरह से उठाए। ये तमाम बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन रुक रहे हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और जानकारी के साथ।